सैंडविच तो आपने बहुत से खाए होंगे लेकिन इतने क्रीमी और मज़ेदार से सैंडविच आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, वेलकम करती हूँ आपको मैं अपने चैनल अनायास फूड वैली में। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके जायकों में, आपके रिस्क में। खुश रहें, आबाद रहें। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी से चिकन सैंडविच की रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलें फिर इसकी मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान सी इसकी रेसिपी है और तकरीबन 10 मिनट में ये बनके आपके सैंडविच टेस्टी से तैयार हो जाएंगे। रेसिपी अच्छी लगी तो थम्स अप दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को लाजमन प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है मैंने एक बाउल ले लिया, इसके अंदर मैं चिकन का कीमा लिया था, मैंने बॉईल किया था। चिकन का कीमा मैंने इसलिए लिया था क्योंकि इसके जो चंक्स जब मुंह में आएंगे सैंडविच के साथ तो बहुत टेस्टी लगते हैं, इसलिए मैंने चिकन को श्रेड नहीं किया, कीमा बॉईल किया था। उसके बाद जो मैंने इसमें वेजेस ले लिए हैं वो इस तरह से है। हाफ कप यहाँ पे क्यूब शेप में कटी हुई गाजर है, हाफ कप ही यहाँ पे मेरे पास शिमला मिर्च है, एक मीडियम साइज़ का प्याज है और एक अदर टमाटर है, थोड़े से ऑलिव्स हैं और उसके अलावा सब्ज़ मिर्चें और धनिया है टेस्ट के मुताबिक। ये डाल देंगे सारी सब्जियां इसके अंदर, बहुत ही टेस्टी और कमाल का फ्लेवर आएगा इन सब वेजिस से। तो आपने ये सब लाजमन डालनी है। ऑलिव्स आप स्किप भी कर सकते हैं लेकिन डालेंगे तो बहुत अच्छे बनेंगे। अक्सर बच्चे ऑलिव्स को पसंद नहीं करते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। सारी वेजिस डालने के बाद सब्ज़ मिर्चें धनिया भी डाल देंगे और साथ इसमें ऑलिव्स भी ऐड कर देंगे। उसके बाद बहुत ही सिंपल से इसमें मसाले जाएंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें हम डाल देंगे नमक और हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाल देंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे। बस यही चंद मसाले हैं लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही कमाल का होगा। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी इसी तरीके से सैंडविचेस बनाई जाते हैं। आप जब इसे घर पर ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप बाज़ारी सैंडविचेस को तो बिल्कुल भूल जाएंगे। इन सब मसालों को हम अच्छे तरीके से इसके साथ मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक सीक्रेट चीज़ जो कि बाज़ार वाले लाजमन डालते हैं लेकिन बताते नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारे जो बाज़ारी सैंडविच होते हैं बहुत ही क्रीमी से बनते हैं। हाफ कप यहाँ पे मैंने मेयोनीज़ ले ली थी, इसको मैंने अच्छे तरीके से जो है ना फेंट लिया था। उसके बाद हमने इसको ऐड करना है। अक्सर हम मेयोनीज़ को डायरेक्ट ऐसे ही ऐड कर देते हैं, नहीं आपने इसको पहले विस्क करना है। इसके अंदर थोड़े से एयर बबल्स आ जाते हैं जिससे ये बहुत अच्छी बनती है। ये मैंने हाफ कप के करीब इसमें शामिल कर दिया। उसके बाद इसमें 2 to 3 टेबल स्पून मैं फ्रेश क्रीम के ऐड कर रही हूँ। इस तरह से टेट्रा पैक क्रीम ली थी मैंने, वो डाल दिया और इसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। बैटर हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है तो अब हम इसमें सीक्रेट चीज़ डालेंगे, वो है 1 to 2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे गार्लिक चिली सॉस। इससे ही इसके अंदर फ्लेवर जो हल्का सा मीठा मीठा सा आता है वो इसी की वजह से आता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। बाज़ार वाले ये बिल्कुल भी नहीं बताते कि इसके अंदर ये डला हुआ है क्योंकि वो उनकी एक सीक्रेट टिप होती है। तो आप भी इसे ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। बिल्कुल बाज़ार जैसे आपके सैंडविच चिकन सैंडविच बन के घर पर तैयार होंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने सिंपल ब्रेड ले लिया, आप सैंडविच ब्रेड भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे सादा ब्रेड लिया है। इस तरीके से मेरे पास स्लाइसेस है। अभी हम क्या करेंगे, इनके किनारों को हम कट कर लेंगे इस तरह से और ब्रेड के किनारों को हम ज़ाया नहीं करेंगे बल्कि इनसे हम ज़बरदस्त से जो है ना अपने ब्रेड क्रम्स रेडी कर लेंगे, बिल्कुल होममेड और हाइजीन तरीके से। इस तरीके से आपने कभी भी जो आपके बचे ये स्लाइसिस के साथ किनारे तो आपने इनको ज़ाया नहीं करना बल्कि इनके फ़ौरन से आपने ग्राइंडर में डाल के ना इसके जो है आपने क्रम्स बना लेने हैं तो बहुत ही अच्छे रहते हैं। इसी तरह से सारे मैंने स्लाइसेस कट कर लिए। अब मैं इसके क्रम्स रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे तैयार है ज़बरदस्त से हमारे ब्रेड क्रम्स जो कि मैंने डबल रोटी के किनारों से बनाए हैं। आप भी इसी तरीके से बनाया करें, इसको ज़ाया नहीं किया करें। अब हम करते हैं इनकी मेकिंग। यहाँ पे मैंने एक स्लाइस ब्रेड का ले लिया, इसके ऊपर हमने जो चिकन का बैटर रेडी किया था अमेज़ा वो डाल देंगे इस तरह से और चम्मच की मदद से इसको इवनली हर जगह पे फैला लेंगे इक्वली इस तरह से। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब इसके ऊपर मैंने जो है ना ये बैटर लगाया। तो अब उसके बाद दूसरा स्लाइस रख के इसको हल्का सा इस तरह दबा देंगे ताकि जो है ना दूसरा स्लाइस भी अच्छे से चिपक जाए। इसी तरह से हम बाकी सारे भी रेडी कर लेंगे। इस पॉइंट पे अगर आपको रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को लाजमन प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मिले। तो यहाँ पे सारे सैंडविचेस मैं रेडी कर लूँगी इस तरह से। तो यहाँ पे देखें हमारे सारे खूबसूरत से सैंडविच बनके तैयार हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसकी सिंपल सी हम कोटिंग करेंगे। यहाँ पे 1 कप मैंने मैदा ले लिया, आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं। हाफ टी स्पून इसमें हम जो है ना नमक ऐड करें ताकि इसकी कोटिंग फीकी फीकी सी ना हो। इसमें पानी डाल के इसका पतला से एक बैटर स्लरी रेडी कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे कोटिंग का सामान रेडी है, स्लरी भी रेडी है और उसके बाद जो मैंने ब्रेड क्रम्स होममेड यूज़ किए हैं वो भी यहाँ पे रेडी हैं। तो हम क्या करेंगे, स्लाइस एक एक ब्रेड का जो हमने सैंडविच बना के रखा है उसको उठाएंगे। सबसे पहले इसको इस तरीके से स्लरी में डिप करेंगे सब तरफ से अच्छे से।
और उसके बाद ब्रेड क्रम्स के ऊपर डालकर खुश हाथों से इसके ऊपर क्रम्स डाल देंगे सब तरफ, और इसके किनारों पे भी इस तरह सब तरफ लगा लेंगे। इससे बहुत ही अच्छा इस पर फ्लेवर आएगा। एक हमारा सैंडविच रेडी हो चुका है फ्राई होने के लिए, तो अब हम इसको प्लेट में डाल के साइड पे रख देंगे। पहले सभी को इस तरीके से कोट कर लेंगे, फिर हम इसको इकट्ठे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे सारे सैंडविचेस जो है वो फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हीट यहाँ पे मीडियम टू लो है, फुल हीट पे नहीं डालना वरना ये जल जाएंगे। वन बाय वन डालते जाएंगे और इनको खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा ऑयल चमचे की मदद से हम इसके ऊपर डालते जाएंगे इस तरह से, ताकि ऊपर से भी इसके ऊपर जो है ना खूबसूरत सा कलर आए। 1 से 2 बार आप इस तरीके से डाल दीजिएगा और उसके बाद इसकी साइड चेंज कीजिएगा। अब इसकी एक बार हम एहतियात से साइड चेंज कर देंगे। देखें कितने खूबसूरत से ये फ्राई हो रहे हैं। अब यहाँ पे जगह है पैन में, तो इसलिए मैं इसके अंदर एक और डाल दूँगी। जैसे जैसे ये कुक होते जाएंगे तो इसके साथ साथ मैं और सैंडविचेस इसमें डालती जाऊँगी। आपने भी इस तरीके से डालना है, ज़्यादा नहीं डालने, नहीं तो ये टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए स्पेस बनती जा रही थी, तो इसलिए मैंने जो है ना एक एक करके और डाल दी गई हूँ। और यहाँ पे मैं इसको किचन टॉवल पे निकालूंगी ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल अब्जॉर्व हो जाए। देखिए कितना खूबसूरत सा इस पर गोल्डन ब्राउन सा कलर आ चुका है। इसी तरह से मैं बाकी सारे भी रेडी कर लूँगी और इस तरह से जगह बनते ही साथ साथ इसमें और डालती जाऊँगी। तो यहाँ पे बाकी सैंडविचेस भी हमारे अच्छे से तैयार हो चुके हैं। इस तरह से दूसरों को भी खूबसूरत सा कलर आने तक हम फ्राई कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है यहाँ पे हमारे मज़ेदार से चिकन सैंडविचेस, बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी सी फिलिंग के साथ। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ लाजमन शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आप जब ये बनाएंगे तो आपके घर वालों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही ईजी और टाइम सेविंग रेसिपी है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमन दीजिएगा, क्योंकि आपकी बहन आपके फीडबैक के इंतज़ार में होती है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह आगे ऐसी मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल अनास फूड वैली को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।